और इस वचन को पढ़ना, यशायाह का भविष्यवक्ता 28 का 17। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। हालेलुया। आज हमारा विषय ये है 4 प्रकार का काम जो हमारे जीवन में होने वाला, 4 प्रकार की काम, 4 निजी चीजें, जो निजी सामान के बारे में, जो सामान के बारे में हम देखते हैं। हमारे जीवन में होने वाला 4 प्रकार की बातें, 4 प्रकार का सामान का बारे में हम देखते हैं। पहला है पाप। उसका पहला है पाप। हमारे जीवन में होने वाला 4 सामान का जो मुख्य प्रधान स्थान का सामान का पहला सामान है पाप। हमारे जीवन में जो पाप होते हैं, जो हम रहने का स्थान जल से क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। वचन में हम इस प्रकार हमने देखा है, और मैं न्याय का डोरी और धर्म का ठहराऊंगा और तुम्हारा झूठ का स्थान घोड़े से बह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। छुपने का स्थान जल से डूब जाएगा। जब हम परमेश्वर का उपस्थिति में हम रहते हैं, हम आराधना करने के लिए प्रार्थना में विश्वास योग्यता के साथ हम रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी पाप को हमारे जीवन से दूर करते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, तो पहला इस सामान को हमारे जीवन से दूर करने की आवश्यकता। हमारे जीवन में होने वाला मुख्य जो 4 स्थल का बारे में, 4 स्थान के बारे में या 4 सामान के बारे में हम देख रहे हैं। मुख्य स्थान क्या है? सबसे पहले हमारी पाप आंखें। जब हम परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, तो परमेश्वर को नहीं जाना, तो इसी पाप में, इसी शराब में, इसी कीचड़ में फंसा हुआ इस जगत में, समय में परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पास आकर हमारे जीवन को बचाया है। हालेलुया। आज का अगर हम दिन देखते हैं, इसी पवित्र दिन, हम अधिकतर लोग कलीसिया में आज ईस्टर मनाए जाते। ईस्टर क्या है? परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उनको दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन उधर से वो जी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन वो जी उठा। एक पुनरुत्थान का गवाह, पुनरुत्थान का आवाज हमारे जीवन में दिखाते हैं, बताते हैं। एक पुनरुत्थान की वचन हमें देते हैं। वो पुनरुत्थान कब कैसे होगा? अगर हम इसी पाप को हमारे जीवन से हम दूर करते हैं। इधर हम साफ रीति में आखिरी से 17 का आखिरी में हम दे सकते हैं, जो तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाए। हमारा पाप, अगर इसी पाप में हम रहते हैं, जो हम छुप जाते हैं, इसी पाप के अंदर हम छुप जाते हैं, इसी हम जो कीचड़ में हम छुप जाते हैं, एक दिन वो पानी से बह जाए। हालेलुया। और हम अपने आप को उसी पाप से दूर नहीं करते हैं, उसी जो पानी, जो जल, जो आने के समय में उसके साथ हमें भी क्या करते हैं? बगा कर लेके जाएगा। हालेलुया। हमें भी इसी पानी में डुबा देंगे, हमें भी इसी पानी में डुबा देंगे। हालेलुया। हमें इसी पाप से दूर होने की आवश्यकता है। इसी पाप से हमें आजाद पाने के लिए, इसी पाप से हम किनारे में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो बाढ़ आने के समय में हमें भी बह के ले जाएंगे। हालेलुया। हमें भी डुबाने की संभावना होते हैं। जब तक हम उसी पाप का, उधर से पाप से नीचे नहीं उतर कर आते हैं, पाप से, या जब हम ऊपर नहीं उड़कर आते हैं, पाप को अपना अधीनता में हम नहीं करते हैं, तो उसी पाप हमें डुबा देंगे। हालेलुया। हम कैन के बारे में कई बार हम देखते हैं, कैन को परमेश्वर कहा, पाप तुम्हारे द्वार पर छुपा रहते हैं, उसका लालच तुम्हारी ओर से है, तुम्हें उसको
प्रभुता करना है। हमें परमेश्वर उपस्थिति में आने के साथ, आने के समय में इसी पाप को हमारे जीवन में हमें आधीनता को करने की आवश्यकता है। हालेलुया। पाप को हमें जय पाने की आवश्यकता, पाप से हमें जय पाने की हमें आवश्यकता है। हालेलुया। बाकी किसी चीज में हम जय पाए ना पाए, लेकिन हमें पाप से हमें जय पाने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का शक्ति पाना है, या परमेश्वर को सामर्थ्य को पाना है, परमेश्वर को उद्धार को पाना है। संसार के रूप में किसी चीज से हम पास होए या ना होए, जय पाए ना पाए वो अलग बात है, लेकिन विश्वास जीवन में हमें पाप से जय पाना अनिवार्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने जय पाया है, मृत्यु से जय पाया, पाप से जय पाया। हमारा पाप उनको ऊपर उठाकर, पाप का जो दंड उनको ऊपर उठाकर जो क्रूस में बलिदान होकर अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। हमारे पाप के लिए, हमारे श्राप के लिए उनका जीवन को हमारे लिए दे दिया। इसी पाप में रहकर, पाप बिना पाप किया वो परमेश्वर हमारे लिए कलंक बना, जो हमारे पाप को उनको ऊपर उठाकर रखने के द्वारा वो निर्दोष के जगह पर कलंक ठहराया गया है। लेकिन उधर से मरकर दफनाया गया, लेकिन तीसरा दिन उधर से उठकर खड़ा हो गया। मृत्यु को जय पाया है, पाप से जय पाया है। पाप से कहा तुम्हारे अधिकार कहाँ है, मैंने तुम्हारे पाप से मैंने आजाद पाया है। क्या हम आज का दिन परमेश्वर बसरी में आने के समय में हमारे पाप से क्या आजाद पाया है, विजय पाया है? ये बातें हमारे जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने विजय देने के लिए स्वयं विजय को हासिल किया है। हालेलुया। विजय पाया है। क्या हम परमेश्वर बसरी में आकर विजय को प्राप्त किया है? ये बातें हमारे जीवन में हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें विजय पाना है, जैसे परमेश्वर विजय पाया है, किसी पाप से विजय पाया है। हम भी अपने जीवन में जो परमेश्वर एक नमूना हमारे लिए दिखा, जैसे मैंने विजय पाया तुम भी विजय पा सकते हैं। परमेश्वर कहता है मैंने जैसे किया मेरे से भी अधिक तुम कर सकते हैं, मेरे से भी अधिक तुम करो। ये हमने परमेश्वर हमारा जीवन से रखते हैं। क्या हम इसी इन्विटेशन को हम स्वीकार कर सकते हैं? परमेश्वर से बातों को हम स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम स्वीकार करने की आवश्यकता है, तभी हम इस पाप से आजादी को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 47 पढ़ना। निकाला? लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 47 पढ़ना। देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द 47 और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने बस इधर हम देखते हैं लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 47 वचन में इस प्रकार हम देते हैं, मेरी आत्मा मेरी उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित होगी। हमारी दूसरा मुख्य चीज हमारे जीवन में ये है, वो हमारा उद्धार करता, हमारा सेवियर। पहला हम देखते हैं पाप। हमारा पहला जो मुख्य स्थान का पहला स्थान क्या है? पाप। दूसरा हमारा उद्धार करता, पाप से हमें छुड़ाने वाला उद्धार करता। इधर हम देख सकते हैं मेरी आत्मा मेरी उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुए। हालेलुया। क्या हम आनंदित हैं आज परमेश्वर को बस देने? ये बातें हमारे जीवन में हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। वचन में कहते हैं मेरी आत्मा मेरी उद्धार करने वाला परमेश्वर से अधिक परमेश्वर से आनंदित हुई। अधिक आनंदित। हमारे जीवन में आनंद प्राप्त करना, खुशी आनंद पाना हमारे लिए आवश्यकता है। अगर एक विश्वासी एक पवित्र जन परमेश्वर को आराधना करने वाले एक व्यक्ति उनका जीवन में
खुश नहीं है, संतुष्टि नहीं है, ये बात दिल समझना है। आज भी वो पाप की गुलामी में है। हालेलुया। आज भी उसी पाप की बंधन में है। हालेलुया। आज भी उसी पाप की कीचड़ में है। उधर से उठकर खड़ा नहीं हुआ, उधर से उसी पाप को अपनी आदिता में नहीं किया, पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने के लिए मौका दिया है। हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो व्यक्ति अपनी आप को अपने जीवन में अपने परिवार के अंदर खुश नहीं है, जो आनंद नहीं है, ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर का बस्ती में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। हम उसी उद्धारकर्ता को जानने की आवश्यकता है। अगर उद्धारकर्ता हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में खुश और आनंद मिलते हैं। हालेलुया। खुश और आनंद मिलते हैं। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, कहेंगे, लेकिन उसी जगह पर हमें एक खुशी मिलते हैं। हाँ, मेरा प्रभु मेरे लिए कर सकते हैं। मनुष्य होने के नाते मैं कर नहीं सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। वो मेरा जीवन देने वाला परमेश्वर है। एक विश्वास उनका जीवन में आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में दिनों में विश्वास का कमी है। हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम साफ रीति में हम देख सकते हैं, मेरी आत्मा मेरी उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। परमेश्वर से आनंद खुशी प्राप्त करना है। हालेलुया। एक विश्वासी का एक बड़ा एक मुख्य बात यह होना चाहिए, हम परमेश्वर से आनंद प्राप्त करना है, खुशी प्राप्त करना है, संतुष्टि प्राप्त करना। हमारे जीवन में अगर संतुष्टि नहीं है, तो विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कोई मतलब भी हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। हम चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हर एक चीजों को हम कर रहे हैं, जो कलिसिया में हर एक बातों को हम आगे हैं, लेकिन हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है, तो हमें एक बात हम समझना है, परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में हमारे जीवन में अंदर नहीं आया। हालेलुया। अगर हमारे अंदर आया है तो हमारे जीवन में क्या होता? संतुष्टि हो जाता, खुशी हो जाती, आनंद मिलते हैं हमारे जीवन में। हमारे जीवन में खुशी नहीं है ना, आनंद नहीं है ना, संतुष्ट नहीं है ना, हम जितना भी हम करें, कितना भी हमारे जीवन में हमें हासिल करें, लेकिन उसमें हमें तो संतुष्ट नहीं मिलते हैं। इसका कारण ये है, परमेश्वर हमारे जीवन में आया नहीं। हालेलुया। हमें इस परमेश्वर को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता का रूप में हमें अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। परमेश्वर उद्धार करता है, लेकिन हमें अंगीकार करना है। मान ले एक व्यक्ति जो पानी में फंसा हुआ है, तालाब में फंसा हुआ है, उसको तैरना नहीं आते, गलती से पानी में गिर गया है। किनारे में कई लोग खड़ा है उनको मदद करने के लिए। जब तक जो अंदर का व्यक्ति ना चाहे, जो पानी में फंसा हुआ व्यक्ति ना चाहे, उनको हम बचा नहीं सकते। हालेलुया। मान लो जो गिरा है उनको तैरना नहीं आते हैं, जो किनारे में खड़ा है उनको भी तैरना नहीं आते हैं। अगर ये मदद करना चाहे, वो अपने हाथ बढ़ाने के तैयार नहीं होते हैं, उनको हम बचा नहीं सकते। वैसा जब हम परमेश्वर उद्धार करता है, हमें बचाने वाला है, हमें अनुग्रह देने वाला, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, हम उन उपस्थिति में हम नहीं आते हैं, उनको नहीं पुकारते हैं, उनको हम स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में अनुग्रह को या आशीषों को, परमेश्वर की सामर्थ्य हासिल करना नामुमकिन है। हालेलुया। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? हमें परमेश्वर को अनुमति देना हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। हम एक विश्वासी हैं, मानता हूं हम एक विश्वासी हैं। लोग जानते हैं एक विश्वासी हैं, चर्च में जाते हैं, आराधना के जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में इनके घर पे वचन पढ़ाया जाता है, वचन पढ़ते हैं, वचन सीखते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या कहते हैं? क्या हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को स्वीकार किया है? ये बातें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया।
जब तक हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, उद्धारकर्ता को हम स्वीकार नहीं करते, हमारे जीवन में खुशी और आनंद कभी भी नहीं आते। हालेलुया। खुशी और आनंद हमारे जीवन में कभी भी नहीं आते। हम दूसरों को देखकर हम जल जाते हैं, उनका जीवन में खुश हैं, उनका जीवन में सब कुछ है, मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, कर हम परमेश्वर से बुड़बुड़ाने लगेगा। लेकिन हमें अपने आप को सुधारने की हमें आवश्यकता है, हम अपने आप को देखने की आवश्यकता है। जैसे हम आईना के सामने जाकर अपने चेहरे को हम देखते हैं, मेरा चेहरा कैसे है, अच्छा है या बुरा है, जैसे हैं अपने चेहरे को हम देखते हैं, उसी प्रकार हमें परमेश्वर को देखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, पहचानने की हमें आवश्यकता है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर को पहचानेंगे नहीं, अंगीकार नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, परमेश्वर को उद्धारता को, परमेश्वर का शक्ति को, परमेश्वर को सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्राप्त करना नामुमकिन है। हालेलुया। इसलिए आज मेरा सुनने वाला मेरे प्रियो, मैं सिर्फ एक ही बात मैं कहूंगा कि हम आज परमेश्वर वस्तु में आने वाला हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर को अंगीकार करे, परमेश्वर को स्वीकार करे। वो हमारे पास आकर द्वार में खटखटा रहे हैं, जो कोई मेरा आवाज सुनकर मेरे लिए अपना द्वार खोलकर देखते हैं, मैं उनका साथ भोजन करूंगा, मैं उनका साथ, वो मेरा साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। जब तक हम खोलेंगे नहीं कैसे वो अंदर आएगा, अंदर आना मुश्किल है। इसलिए हम अपने आप को इन दिनों में परमेश्वर में समर्पित करें, अंगीकार करें, परमेश्वर को जगा दे हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार के अंदर, हमारे कामों में हम परमेश्वर को जगा दे, ताकि वो हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन खुशी और आनंद से भर जाए। हालेलुया। हमारा जीवन खुशी और आनंद से भर जाए। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की शक्ति को हमारे जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसमें एक वचन और हम पढ़ना है, यशायाह का भविष्यवक्ता में, यशायाह का भविष्यवक्ता 12 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़ना। यशायाह का भविष्यवक्ता 12 का 2। परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल और मेरे वचन का विषय है, मेरे वचन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है, मेरा उद्धार करता हो गया है, मेरा उद्धार करता हो गया है। तीसरा मुख्य स्थान यहाँ हम देखते, पहला हम देखा है पाप, दूसरा देखा है उद्धार करता, तीसरा है उद्धार। हमारा मुख्य स्थान क्या होना चाहिए? उद्धार, उद्धार होना चाहिए। सबसे पहले पाप आ रहे हैं, दूसरा उद्धार करता स्वयं परमेश्वर, तीसरा उद्धार। उस उद्धार को हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। उद्धार के विषय में हम देखते हैं, इधर हम देखते हैं परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा वचन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। मेरा उद्धार, दूसरा हमने देखा है उद्धार करता, तीसरा उद्धार। हम उद्धार को प्राप्त करना है। जब तक हम परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, वो उद्धार करता, हमें बचाने वाला परमेश्वर, जब तक वो भी उद्धार करने वाला परमेश्वर को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में कोई शक्ति या सामर्थ्य, कोई उद्धार हमारे जीवन में नहीं मिलता। वो हमें मदद करने वाला परमेश्वर, जब तक हम मदद हम नहीं लेते हैं, वो मदद हमें नहीं मिलती। वो उद्धार करता, जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं, उनका ओर से हमें उद्धार नहीं मिलते हैं। परमेश्वर का सिवा उद्धार हमें कहीं नहीं मिलते हैं। हालेलुया। हम दुनिया में कहीं भी हम फड़के, कहीं भी हम चाहे, कुछ भी हम करें, मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए दुनिया
बहुत कुछ करते हैं, कुछ भी करे, लेकिन उद्धार सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह से ही हमें मिलते हैं। हालेलुया। उद्धार सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह से ही मिलते हैं। उसी उद्धारकर्ता को हमारे जीवन में स्वीकार करना है, कब हमारे लिए उद्धार मिलते हैं। हालेलुया। उसी उद्धारकर्ता को हम स्वीकार करते हैं, हमारे लिए उद्धार मिलते हैं। अगर हम परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे लिए उद्धार पाना नामुमकिन। उसके लिए हम कुछ भी करें, या किसी के लिए हम अच्छा काम करें, या मदद करें, या कुछ भी करें, या हजारों पड़ियां चढ़ाए, या कुछ भी करें, मन्नत माने, उसको पूरा करे या ना करे, जब तक हम परमेश्वर को अंगीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, उसी उद्धारकर्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में उद्धार मिलना नामुमकिन है, मुश्किल की बात है। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए बहुत कुछ आजकल किया जाते हैं। पानी में डुबाए जाते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं पाप को धोने के लिए, नहीं तो दौड़ते हैं, एक जगह पर दूसरी जगह पर दौड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ भी करे या ना करे, जब तक उद्धारकर्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में उद्धार मिलना मुश्किल है। हालेलुया। उद्धार नहीं मिल सकते, उद्धार ऐसे आसानी से भी नहीं मिलते हैं। परमेश्वर को स्वीकार करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। उद्धारकर्ता को सबसे पहले हमें स्वीकार करना है और उसी उद्धारकर्ता का इच्छा के अनुसार हमें चलना है। उद्धारकर्ता का इच्छा के अनुसार चलना है, तभी हमें उद्धार मिलते हैं। हालेलुया। जब तक हम उद्धारकर्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं, उसका इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, तब तक हमारे जीवन में उद्धार नहीं मिलते हैं। हालेलुया। उद्धार नहीं मिलते। अगर उस उद्धार को हमारे जीवन में पाना है, तो हमें उसी उद्धारकर्ता को, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने की, अंगीकार करने की हमें आवश्यकता है। हालेलुया। उद्धारकर्ता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। चौथा बात हम देखेंगे, एक बार और वचन पढ़ना, फिलिपियों का पत्री, इसका 3 अध्याय, फिलिपी 3 अध्याय का 3 वचन पढ़ना। निकाला? फिलिपी 3 का 3 निकाला? 3 की 3 का 3 पढ़ो। खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। इधर हम देख सकते हैं अभी है, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। मतलब में कहते हैं हम परमेश्वर का आत्मा से अगुवाई करते हैं, जो अगुवाई पाते हैं। एक बार उस वचन को पढ़ना। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, शरीर पर भरोसा नहीं करते। प्रभु यीशु इधर हम देख सकते हैं, चौथा मुख्य स्थान प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे जीवन में होना चाहिए। हम दूसरा हम देखते हैं उद्धारकर्ता कौन है? पुत्र प्रभु यीशु मसीह।
लेकिन इधर हम देखते हैं पिता परमेश्वर को हम विश्वास अंगीकार करने की आवश्यकता है। इधर हम देखते हैं हम अगुवाई जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते, जो पवित्र आत्मा का अगुवाई। हालेलुया। हमसे कितने लोग हम पवित्र आत्मा का अगुवाई को पाया है, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में पाया है, उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। वचन में कहते हैं जो पवित्र आत्मा का अगुवाई से वासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, मसीह यीशु पर, प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं, शरीर पर भरोसा नहीं रखते। लेकिन हमारे लिए उद्धार पाने के लिए विश्वास में आगे बढ़ने के शरीर का बहुत भूमिका है। हालेलुया। लेकिन शरीर के ऊपर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया। ज्यादा हम शरीर के ऊपर घमंड करते हैं, अपने शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर का भय भक्ति से हम दूर होने की संभावना होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति से हम दूर होने की संभावना हमारे जीवन में होते हैं। जब आप परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, एक विश्वासी हम अपने आप को पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आदि नाम में हमें लेकर आने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को हम सभी जानते हैं, उनको और सभी उद्धार मिला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर को हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि कोई मुझे जानते हैं मेरे पिता को भी जानते हैं। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए उनको बस हमें आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है। हम अपने आप को दिनों में परमेश्वर को बसने में समर्पित करने की आवश्यकता है। क्या हम आज परमेश्वर को बसने में आकर इसी पवित्र दिन, इसी पुनरुत्थान का दिन में क्या मेरे जीवन में मैं पुनरुत्थान को प्राप्त किया है या करना है, ये हमारे लिए जानने की आवश्यकता है। अगर अभी तक हमारे जीवन में पुनरुत्थान को नहीं पाया है, आज हमें उसी जीवित परमेश्वर का पुनरुत्थान को हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे पापों को उठाया है, हमारे पापों के लिए मरा है, लेकिन तीसरा दिन हमारे लिए जी उठा है, हमें अनंत जीवन देने के लिए उसे पुनरुत्थान की आत्मा, उसी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब तक उसी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में अनुमति नहीं देते हैं, जगह नहीं देते हैं, हमारे जीवन में कोई हासिल नहीं हम कर नहीं सकते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें विश्वास में आपको कुछ हासिल करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से हमें विश्वास में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। इस विश्वास में हमें आगे बढ़ना है, तभी परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें मदद देते हैं।